हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि कंडीशन क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा एक चीज़ थी, यम का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई, यन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। और यदि ये दोनों बराबर हैं तो आपका इक्वेशन एग्जैक्ट है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट ये प्रूव हो जाता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, m का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें बाई के टर्म को कांस्टेंट मान लिया करो, और प्लस यन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई, इसमें यक्स का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेनिंग यक्स इक्वल टू सी। ये कंडीशन होती है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पूरी प्रोसेस है। इतना हमने आपको डिस्कशन करके बारे में बताया था। बट कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर यदि ये समझ में मतलब ये कंडीशन नहीं हुई तब फिर क्या करेंगे। उसके लिए भाई साहब एक स्टेप होता है कि यदि मान के चलो कि यदि ये इक्वल नहीं हुए, मान के चलो कि यदि ये इक्वल नहीं हुए तब फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। उसके लिए भाई एक स्टेप होता है रिड्यूसिबल फॉर्म, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधे आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल का रिड्यूसिबल फॉर्म लगा देना। उसके लिए आपको 4 रूल पता होना चाहिए। चार रूल आपको पता होना चाहिए और उस इक्वेशन को आप रिड्यूस करके ऐसा बना देंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको फिर यही फार्मूला लगाएगा। तो कंडीशन कौन कौन सी है, 4 रूल। रूल नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही इजी रूल है। सबसे पहले रूल ये होता है कि आप जो पहले आप ये स्टेप में तो बना लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, यदि बना है तो ठीक है, नहीं बना तो पहले इस फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद आप रूल लगाएंगे। रूल नंबर 1 ये कहता भाई कि होमोजीनियस, सबसे पहले आप ये प्रूफ करो कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो यम के टर्म हैं ये सेम पावर के हैं कि नहीं, यन के टर्म सेम पावर के हैं कि नहीं। यदि ये दोनों टर्म सेम पावर के हैं तो आप रूल नंबर 1 लगा सकते हो। उसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर डायरेक्ट आपका होता है 1/mx प्लस एन बाई, और जो mx प्लस एन बाई, और इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप ये रूल फिर से लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कॉमन निकालने के लिए बात होती है। कॉमन निकालने के लिए बात होती है मतलब आप यम से कॉमन निकालेंगे बाई और यन से कॉमन निकालेंगे यक्स। देखो बाई f1 एक्स बाई डी एक्स प्लस यक्स f2 एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। मतलब यम वाले टर्म से अब बाई कॉमन निकालोगे तो इस तरह का कुछ बचना चाहिए, और यन वाले टर्म से आप यक्स कॉमन निकालोगे तो इस तरह का कुछ बचना चाहिए, इक्वल टू 0 है ही। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इंटीग्रेशन फैक्टर डायरेक्ट लगा दोगे 1/mx माइनस एन बाई इंटीग्रेशन फैक्टर, और इस इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालकर आप इस पूरे टर्म में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप ये रूल लगा देंगे। ओके, रूल नंबर 3 देखो भाई, रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यम का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई माइनस यन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
होल अपान यम। यदि ये एफ एक्स के बराबर हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन फैक्टर आपका हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इंटीग्रेशन फैक्टर जब निकालेंगे और इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आप ये रूल लगा मतलब ये फार्मूला लगा सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई? रूल नंबर 4 ये क्या कहता है? यम का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यम का पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस यम का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई अपान यम। सॉरी यार, यहाँ पे यन होगा, सॉरी यार, यहाँ पे यन होगा। ओके, यहाँ पे यन होगा। यम इक्वल टू ये आ जाएगा आपका एफ बाई। फिर से आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कुछ इसके इंटीग्रेशन फैक्टर की पावर एफ बाई डी वाई करके निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर जब आ जाएगा तो आप उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप ये रूल लगा सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हमने ये रूल नंबर, देखो चारों रूल के बारे में डिस्कशन कर दिया। रूल नंबर 1 होमोजीनियस, रूल नंबर 2 कॉमन निकलने वाला, रूल नंबर 3 ये फार्मूला, रूल नंबर 4 ये फार्मूला और इनकी कंडीशन। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार समझ में ना आया तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, बहुत ही इजी पीजी टॉपिक है। तो मैं इन चारों रूलों के बारे में एक दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपके ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिबल फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।